धन की चार दिशाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक खुशहाल शहर में गंगाराम नाम का एक युवक रहता था। वो शहर के बाजार में बहुत मेहनत करता था और काफी अच्छे पैसे कमाता था। लेकिन गंगाराम हमेशा परेशान रहता था। जैसे ही महीना खत्म होता, उसकी जेब खाली हो जाती थी। उसे समझ नहीं आता था कि उसकी मेहनत की कमाई कहाँ गायब हो जाती है। एक दिन गंगाराम की मुलाकात धनपत नाम के एक बुद्धिमान किसान से हुई। धनपत अपनी सादगी और समझदारी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। गंगाराम ने अपनी समस्या उनके सामने रखी। बाबा, मैं बहुत कमाता हूँ, फिर भी महीने के अंत में मेरे पास एक सिक्का भी नहीं बचता। क्या धन का कोई जादू है जो इसे गायब कर देता है? धनपत मुस्कुराए और बोले, बेटा, धन जादू से नहीं, योजना की कमी से गायब होता है। अगर तुम अपनी कमाई को 4 हिस्सों में बांटना सीख जाओ तो तुम कभी परेशान नहीं होगे। गंगाराम ने उत्सुकता से पूछा, 4 हिस्से? वे कौन से हैं? धनपत ने जमीन पर 4 लकीरें खींची। धनपत ने पहली लकीर की ओर इशारा करते हुए कहा, पहला हिस्सा वर्तमान के लिए है। ये पैसा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के भोजन, कपड़े और घर की जरूरतों के लिए है। ये वो हिस्सा है जो तुम्हें जीवित रखता है और आज की खुशियां देता है। फिर धनपत ने दूसरी लकीर की ओर इशारा किया। दूसरा हिस्सा पुराना कर्ज चुकाने के लिए है। यह तुम्हारे माता पिता की सेवा के लिए है। उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। अब तुम्हारी बारी है कि तुम उनकी बुढ़ापे में सेवा करो और उनकी जरूरतों का ख्याल रखो। तीसरा हिस्सा भविष्य के निवेश के लिए है। धनपत ने आगे कहा, ये तुम्हारे बच्चों की शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए है। जैसे हम आज बीज बोते हैं ताकि कल छायादार पेड़ मिल सके, वैसे ही ये हिस्सा तुम्हारे बच्चों की नींव मजबूत करेगा। अंत में धनपत ने चौथी लकीर को छुआ और कहा, चौथा हिस्सा बचत और आपातकाल के लिए है। इसे अदृश्य मित्र समझो। जब कठिन समय आए या बीमारी हो, तब यही हिस्सा तुम्हारी ढाल बनेगा। इसे सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। गंगाराम को अपनी गलती समझ आ गई। उसने महसूस किया कि वो बिना सोचे समझे सारा पैसा केवल पहले हिस्से पर ही खर्च कर देता था। उसने धनपत के हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं अपनी कमाई का सही हिसाब रखूंगा। गंगाराम घर लौटा और उसने 4 अलग अलग मिट्टी के पात्र बनाए। उसने अपनी कमाई के सिक्कों को गिन गिन कर 4 पात्रों में बांटा। अब उसे पता था कि उसका कौन सा पैसा कहाँ जा रहा है। उसे पहली बार मन में बहुत शांति महसूस हुई। कुछ महीनों बाद गंगाराम अब एक निश्चिंत व्यक्ति था। उसके पास माता पिता की सेवा के लिए धन था, बच्चों की पढ़ाई के लिए उम्मीद थी और भविष्य के लिए बचत भी। वो फिर से धनपत से मिला और उन्हें धन्यवाद दिया। धनपत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जो धन का प्रबंधन जानता है वही वास्तव में धनवान है।